दोस्तों, आज हमारे समाज के लिए सच में एक बहुत ही काला दिवस है। घटनाएं जो हो रही हैं वो एकदम बढ़ती जा रही हैं। तो घटना की रिपोर्टिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान तो नहीं दूंगा, रिपोर्ट तो कर रहा हूं आपको, पर इसके समाधान के ऊपर हम उसके बाद थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, एक सोना मैडम हैं, ये रहती हैं कोसेर सारंगढ़ बेलाईगढ़ में। इनके उसमें रहती भी थी और वहाँ पे वो दुआ प्रार्थना करती थी। 2-4 लोग उसमें आते थे। उसको कल रात को जला दिया गया है जिला रायगढ़। और अपने निजी जमीन पे एक हॉल बना करके इस आदमी ने रखा था और उसका अपराध इतना ही था कि एक बार उसने चर्च के उपयोग के लिए दे दिया था। तो उसको जेसीबी से डहाने के लिए तहसीलदार के पास गए वो लोग। सरकार ने मना कर दिया, कहता कि नहीं, ये तो एक निजी काम है, इस पे हम दखल नहीं दे सकते, निजी जमीन है, उसका हॉल है, सब कानूनन है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वहाँ के कुछ विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लोगों ने इकट्ठे होकर के अपना निजी एक बुलडोजर को किराए पे किया और किराए पे जाके उस हॉल को तोड़ दिया है। ये अराजकता आज हमारे प्रदेश में इतने धड़ल्ले से चल रही है कि यहाँ पे कानून, लॉ एंड ऑर्डर की कोई गिनती ही नहीं है। ऊपर से अब ये लोग जब जा रहे हैं वहां पे, तो पुलिस एज इट इज उनका फिर से कहीं कोई वो एफआईआर नहीं लिख रही। वो लोग बिल्कुल सांड के जैसे अलग घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं के निवासी संतोष राठिया की भूमि पे था, उनने खुद अपना हॉल बनवाया था। उस हॉल को जो तोड़ दिया है तो सरकार ने अब उसको कब्जे में ले लिया है। ये कैसी बेतुकी बात है। एक निजी जमीन पे जाओ, निजी जमीन पे वो अपना उपयोग कर रहा है, उसको सरकार मना कर दे कि नहीं, हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि वो निजी है, और उसके बाद कुछ ऐसे भगवा संगठन के लोग अपना खुद एक बुलडोजर किराए पे कजा करके उस चर्च को तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद सरकार उस पूरी जमीन को और अधिग्रहित कर लेती है और हॉल को भी अपने कब्जे में ले लेती है। ये है हाल हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार का, शासन प्रशासन का। ये जो बाकी न्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में देखिए, थोड़े से एक रोशनी दिख रही है। हमारे बिलासपुर का जैक्सन हॉस्पिटल है, उसको जमींदोज करते जा रहे हैं, उसको तोड़ते जा रहे हैं। और कल एक अच्छी खबर ये आई है कि हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दिया है। और अगर वो इंटरव्यू एप्लीकेशन कंसीडर हो रहा है तो अभी उनको आपका ऑफिसर को बोल दीजिए, अभी मत करें कुछ। स्टे देने के बाद पता नहीं आज वो हाई कोर्ट की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार तो एकदम बिंदास चल रही है। इनके ऊपर तो कोई कानून वगैरह लॉ काम करता नहीं है। कोरबा में एक बीकन स्कूल है, जो बीकन स्कूल हमारे मेनोनाइट चर्च चलाता है, और वो कम से कम नहीं तो 50 साल पुराना होगा मेरी जानकारी के अनुसार, और वो वहाँ पे चलता आ रहा है। कल वहाँ पे जब सुबह उसकी मीटिंग हो रही थी, दुआ प्रार्थना करके, जो सुबह की असेंबली होती है हर स्कूल में, उसके बाद फिर वो लोग अपने स्कूल में जाते हैं, तो वहां कुछ भगवा ब्रिगेड के स्वयंभू नेता पहुंच गए, उस पर मीटिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करके वो भारत माता की सीख देने लग गए बच्चों को और बोलने लगे कि आप लोग भारत माता की जय बोलो, तो आप नहीं तो इसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो। कोई नहीं रोक सकते भारत माता की जय बोलने से। सर भी मैं बोल रहा 24 में भारत माता की जय और वंदे मातरम हम करवाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या दिन मना रखो। ये भारत में रहते स्वतंत्र है, हम अपने धर्म के लिए बोल सकते, अपने राष्ट्र के लिए बोल सकते, भारत माता की जय लगा सकते नारे, पर भारत माता की। ये इतनी अराजकता हो जाएगी आज कि किसी स्कूल को, जबकि वो प्रोटेक्टेड स्कूल है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और क्या किसी भी स्कूल में कोई भी इस किस्म से घुस के तांडव करेगा और ये सरकार उसको बर्दाश्त करेगी? और हम लोग क्या एफआईआर के पीछे भागते रहेंगे? और क्या पुलिस जाके हर वक्त हमको वहां से लताड़ के भगाती रहेगी कि नहीं, हम तो नहीं लिखते, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो? फिर हम भागेंगे हाईकोर्ट, फिर हाईकोर्ट बोलेगा नहीं, आप फिर वापस थाने जाओ। तो इस किस्म से टेबल टेनिस बना करके रख दिया है। अब मैं आपके पास आता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। ये तो रोने की बात हो गई कि हम रो रहे हैं, ऐसा 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 हो रहा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई भी गणतंत्र देश में जहां पे डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, जब तक आप संगठित नहीं होगे तब तक आपका समस्याओं का कोई निदान नहीं होगा। एकजुट होकर के आपको आवाज उठानी है, आप उठाइए। फोरम ने बहुत कोशिश की है उस एरिया में इकट्ठा करने की। शायद हमारा चेहरा आप लोगों को पसंद नहीं आता, चिढ़ लगती है, तो हमने वहां जाना छोड़ दिया है। अब आप लोग खुद अपना संगठित हो जाइए, फिर से एक नया इन्वेंट अ न्यू व्हील कहते हैं ना, फिर से एक नया इतिहास बनाइए और वहां पे अपने लोगों को संरक्षण दीजिए।
रायगढ़ का भी ऐसे ही था कि हम लोगों ने खूब कोशिश की 3 साल की जाकर के उसको सिस्टम से वहां पे बनाए, पर आज तक वहां के, बल्कि जब हम वहां जाके बनाने लग गए एक संगठन को तो तुरंत वहां 4-5 संगठन आके अपना अध्यक्ष ये वो कर कुरा के, और ये हाल है आज जब वहां पे एक भी चर्च नहीं चल रहा है। हम संवैधानिक तरीके से काम करना चाहते हैं, अक्ल के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमको रोका जाता है। तो मेरा यही है, ठीक है, हम लोग तो उसमें असक्षम है आकर के कि जो हम सरकार के साथ भी लड़े, जो विश्व हिंदू परिषद है उनसे भी लड़े, और हमारे ईसाई लोग हैं वो दूसरे संगठन के लोग हैं उनसे लड़े, तो इतनी खुजली हमको है ही नहीं, क्योंकि हमको कोई ऐसे से पैसा मिलता नहीं है ना। सब हम लोग अपने पैसा लगा करके, हमारे साथ गरीब गरीब पादरी हैं, गरीब गरीब लोग हैं, मैं खुद ने फैक्ट्री से पैसा निकाल के इसमें लगाता हूं, तो हमको इतनी खुजली नहीं है कि हम जा करके वहां पे जबरदस्ती घुसे। आप लोगों को समझ आता है तो संगठित होइए, और नहीं आता है तो बस सबको हालेलुया, चलने दीजिए। आज चर्च टूट रहे हैं, चर्च में आग लग रही है। अभी शिवरी नारायण में वो 2 महिलाओं को पकड़ के बाइबिल बांट रही थी तो उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया। उनके लिए हम बोलते रहे कि आइए इसको केस करते हैं, तो वो ऐसा दुम दबा के भागे हैं यहाँ से, और जब पुलिस आती है तो धड़ धड़ हमको फोन करते हैं कि ये करो वो करो। तो इस किस्म की बात नहीं होती है। जब ठीक से कोई संगठन बनेगा, कोई ठीक से काम होगा, तो फोरम अवश्य साथ है। नहीं तो आप लोग अपना अकेला अकेला भागिए, चर्च तोड़वाइए, बिल्डिंग तोड़वाइए, घर में आग लगाइए, बाइबिल को रुंधवाइए, उसमें आग लगवाइए, जो करना है आप करिए, जेल जाइए। फिर बहुत संगठन है जो आपको जेल से निकाल के खुला फिर छोड़ देंगे, तो उनके पास चले जाइए, अब जा करके बेल करवा लीजिए। आप लोग को जो समझ आता है वहां पे करिए। इसके आगे फोरम और कुछ नहीं बोल सकता है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।